देश भर में ईंधन की कीमतों पर लोगों की नजर बनी हुई है। शनिवार को जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया, वहीं सीएनजी और पीएनजी इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को झटका लगा है। खासकर मुंबई में सीएनजी और पीएनजी दोनों के दाम बढ़ा दिए गए। दूसरी तरफ घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर यह है कि रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, यानी दाम पुराने स्तर पर बने हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। दरअसल कीमतों में स्थिरता के बीच केंद्र सरकार ने एलपीजी को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने तेल कंपनियों के एलपीजी स्टोरेज बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, वहीं सिलेंडर बुकिंग नियमों को भी सख्त बना दिया है। इसका सीधा असर लाखों गैस उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हैं, सीएनजी पीएनजी उपभोक्ताओं को अब झटका लगा है। दरअसल आज 30 मई को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। देश के प्रमुख शहरों में तेल के दाम पुराने स्तर पर कायम है। हालांकि गैस ईंधन इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए दिन थोड़ा महंगा साबित हुआ है। मुंबई में सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा हुआ है, वहीं पीएनजी की कीमत 52 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा दी गई है। सीएनजी और पीएनजी कीमतों में बढ़ोतरी का असर सीधे उन लोगों पर पड़ेगा जो रोजाना वाहन चलाने के लिए सीएनजी का इस्तेमाल करते थे या घरों में या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में पाइप्ड गैस का उपयोग करते हैं। अब विशेषज्ञ मानते हैं कि गैस कीमतों में बढ़ोतरी का असर आने वाले दिनों में परिवहन लागत और घरेलू खर्च पर साफ तौर पर नजर आने वाला है। एलपीजी आपूर्ति और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों को अब नया निर्देश जारी किया है। सरकार ने कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए तेल कंपनियों को कम से कम 30 दिन का एलपीजी भंडार तैयार रखना होगा। सरकार का मानना यहाँ ये है कि ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से पर्याप्त एलपीजी स्टोरेज बेहद जरूरी है। किसी भी आपातकालीन स्थिति, सप्लाई चेन में बाधा या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव की स्थिति में पर्याप्त भंडार देश की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। सरकारी बयान के मुताबिक तेल कंपनियों को अपनी स्टोरेज क्षमता और आपूर्ति व्यवस्था दोनों को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार के लिए एक राहत की बात यह भी है कि देश में एलपीजी की मांग में कुछ गिरावट दर्ज की गई है। आंकड़ों की माने तो पहले जहां एलपीजी की मांग लगभग 80,000 मीट्रिक टन के आसपास थी, वहीं अभी घटकर करीब 72,000 मीट्रिक टन रह गई है। मांग में इस कमी के पीछे कई कारण माने जा रहे हैं, जहां विशेषज्ञ मानते हैं कि मौसम, वैकल्पिक ईंधन का इस्तेमाल और उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव जैसी वजहें मांग को प्रभावित कर सकती हैं। हालांकि सरकार का फोकस अभी भी इस बात पर है कि सप्लाई चेन में किसी भी तरह की बाधा ना आए और जरूरत के समय पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध बना रहे। एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी और गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार ने बुकिंग नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक अब गैस सिलेंडर बुकिंग के बीच न्यूनतम अंतराल तय किया गया है। गांव में एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग अब 45 दिन के अंतराल पर की जा सकेगी, वहीं शहरों में गैस बुकिंग के लिए 25 दिन का अंतराल रखा गया है। सरकार का मानना है कि इससे जरूरत से ज्यादा बुकिंग, फर्जी उपभोग और कालाबाजारी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है कि अब एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग केवल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही संभव हो पाएगी। यानी अगर आपका मोबाइल नंबर गैस एजेंसी के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है तो बुकिंग में आपको परेशानी आ सकती है। अच्छा, यहाँ एक बात और ध्यान दीजिए, सरकार ने डिलीवरी प्रक्रिया को पहले से ज्यादा सुरक्षित बना दिया है। अब गैस सिलेंडर की डिलीवरी के समय उपभोक्ता को ओटीपी दिखाना अनिवार्य होगा। बिना ओटीपी वेरिफिकेशन के सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। इस नियम का मकसद फर्जी डिलीवरी, गलत वितरण और अवैध बिक्री को रोकना बताया जा रहा है। डिजिटल वेरिफिकेशन लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को अपना मोबाइल नंबर अपडेट रखना बेहद जरूरी हो जाएगा। यहाँ विशेषज्ञ मानते हैं कि ये कदम पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करेगा, लेकिन शुरुआत में कुछ उपभोक्ताओं को नई प्रक्रिया अपनाने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें शहरों के हिसाब से अलग अलग बनी हुई हैं। नई दिल्ली में घरेलू सिलेंडर का रेट 913 रुपये है। कोलकाता में इसकी कीमत 939 रुपये दर्ज की गई है। मुंबई में उपभोक्ताओं घरेलू सिलेंडर 912.5 रुपये की रेट पर मिल रहा है, जबकि चेन्नई में इसका दाम 928.5 रुपये है। अगर एनसीआर क्षेत्र की बात कर लें तो गुरुग्राम में सिलेंडर की कीमत 921.5 रुपये और नोएडा में 910.5 रुपये बनी हुई है। दक्षिण भारत के शहरों में बेंगलुरु में घरेलू गैस सिलेंडर 915.5 रुपये, हैदराबाद में 965 रुपये और तिरुवनंतपुरम में 922 रुपये में उपलब्ध है। उत्तर भारत में जयपुर में घरेलू सिलेंडर का दाम 916.5 रुपये, जबकि लखनऊ में इसकी कीमत 950.5 रुपये हो चुकी है। सबसे महंगे शहरों में पटना शामिल है, जहां घरेलू एलपीजी सिलेंडर के लिए उपभोक्ताओं को 1002.5 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। इन कीमतों से साफ है कि अलग अलग राज्यों में टैक्स और परिवहन लागत की वजह से गैस सिलेंडर के दामों में ये अंतर बना हुआ है। अच्छा, व्यावसायिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होने वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम घरेलू सिलेंडर की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। दिल्ली और नोएडा में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3071.5 रुपये है। कोलकाता में यही रेट 3202 रुपये और मुंबई में 3024 रुपये दर्ज किया गया है।
अब चेन्नई की बात कर ले तो चेन्नई में कमर्शियल सिलेंडर 3237 रुपए में मिल रहा है। वहीं गुरुग्राम में इसकी कीमत 3088 रुपए और चंडीगढ़ में 3092.5 रुपए है। हैदराबाद में कमर्शियल सिलेंडर सबसे महंगे स्तरों पर शामिल है, जहां इसका दाम 3315 रुपए तक पहुंच चुका है। पटना में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3346.5 रुपए दर्ज की गई, जबकि लखनऊ में यही 3194 रुपए में उपलब्ध है। इन बढ़े हुए दामों का असर होटल, रेस्टोरेंट्स, ढाबा, केटरिंग और छोटे कारोबारियों की लागत पर पड़ता है। फिलहाल पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर है और घरेलू एलपीजी कीमतों में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन सरकार के नए स्टोरेज आदेश, बुकिंग नियमों में बदलाव और शहरों में गैस कीमतों में हलचल संकेत दे रही है कि ऊर्जा क्षेत्र में गतिविधियां तेज हैं। उपभोक्ताओं के लिए जरूरी है कि गैस बुकिंग से जुड़े नए नियमों को समझें, अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर दें, डिलीवरी के समय ओटीपी प्रक्रिया का पालन करें, क्योंकि आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार, घरेलू मांग और सरकारी नीतियां ये तय करने वाली हैं कि ईंधन और गैस की कीमतों में आगे क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में आपके जो कुछ भी सवाल हैं, जो कुछ भी राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए और ऐसी अपडेट्स के लिए आप अमर उजाला के साथ लगातार जुड़े रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।